नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके समक्ष एक इंग्लिश स्टोरी के हिंदी रूपांतरण के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी अनुराधा महेंद्र द्वारा अनुवादित है और मूल रूप से आर्थर मॉरिसन द्वारा लिखा गया है। कहानी अंत तक जरूर सुनें और साथ में अनुरोध है कि कहानी पसंद आने पर लाइक करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। साइमन ने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। यह बात अब तक पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। सभी पड़ोसियों के लिए आश्चर्यजनक था। आस पड़ोस की सभी स्त्रियां उसे एक आदर्श पति मानती थीं और श्रीमती साइमन भी एक पतिव्रता स्त्री थी। दिन रात खटती रहती। मोहल्ले की सभी औरतें मानती थी कि वो अपने पति के लिए जितना करती है उतना शायद ही कोई कर सकता है। अब बदले में उसे क्या मिला? शायद वो अचानक पगला गया था क्या? साइमन से ब्याह करने से पहले मिसेज साइमन विधवा थी और मिसेज फोर्ड कहलाती थी। फोर्ड एक माल जहाज में कुली था। एक दिन वो जहाज उस पर सवार सभी यात्रियों समेत डूब गया। उसे अपनी जिद का अच्छा सबक मिला था। वो सैलानी मिजाज का था, इसीलिए एक अच्छा कारीगर होने के बावजूद उसने जहाज पर नौकरी कर खुद को तबाह कर लिया था। 12 बरस तक ब्याहता रहकर भी मिसेज फोर्ड निसंतान थी और अब श्रीमती साइमन के रूप में भी उसके कोई संतान न थी। जहां तक साइमन का सवाल था, सभी मानते थे कि वो बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतनी सुघड़ पत्नी मिली है। वो अच्छा बढ़ई और लुहार था, पर दुनियादारी में बिल्कुल फूहड़ था। उसकी देखभाल के लिए यदि मिसेस साइमन न होती तो थॉमस का जाने क्या हाल होता। वो दब्बू और शांत स्वभाव का था। उसके बाल सुलभ चेहरे पर मूछें छितरी हुई थीं। उसे कोई लत नहीं थी। यहाँ तक कि विवाह के बाद उसने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया था और मिसेस साइमन ने उसमें कई अच्छी आदतें डाल दी थीं। वो हर इतवार बिना नागा एक बड़ी सी टोपी पहन गिरजाघर जाता और वहाँ इकन्नी चढ़ाता। यह इकन्नी इसी काम के लिए सप्ताह के वेतन में से उसे दी जाती थी। फिर घर आकर मिसेस साइमन की निगरानी में वो अपनी बेहतरीन पोशाक उतारता, फिर उसे अच्छी तरह सावधानी से ब्रश से झाड़ कर रख देता। हर शनिवार को दोपहर में वो छुरी कांटों, बर्तनों, जूतों और खिड़कियों की इत्मीनान और सावधानी से सफाई करता। मंगलवार की शाम वो कपड़े इस्त्री करवाने ले जाता और शनिवार की रात घर का सामान लाने मिसेस साइमन के साथ बाजार जाता और सामान लाद कर लाता। मिसेस साइमन जन्मजात बूढ़ी थी। बेहद कुशलता से घर के सारे काम निपटाती। थॉमस के प्रति माह 36 अथवा 38 शिलिंग वेतन मिलता था। उसकी एक एक पाई का वो सदुपयोग करती और साइमन ने कभी ये सोचने की जुर्रत नहीं की कि इसमें से वो कितना बचाती हैं और कितना खर्च करती हैं। वो बेहद सफाई पसंद गृहिणी थी, जिससे कई मर्तबा परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। साइमन जब घर लौटता तो वो दरवाजे पर खड़ी मिलती। वहीं उसी वक्त ठंडे फर्श पर एक पैर पर खड़े रह वो जूते उतार चप्पल पहनता ताकि जमीन गंदी ना हो, क्योंकि रोज मिसेज साइमन और नीचे की मंजिल पर रहने वाले परिवार की महिला घिस घिस कर फर्श साफ करती थी। सीढ़ियों पर जो कालीन बिछाया गया था वो उसका था। काम से लौटने पर वो अपनी नज़रों के सामने पति के हाथ पैर धुलवाती ताकि दीवार पर गंदे पानी की एक बूंद भी न उछले। इतनी सावधानी के बावजूद यदि कभी कभार दीवार पर कोई धब्बा पड़ जाता तो वो साइमन को डांट फटकार लगाती और उसे स्वार्थी होने पर लंबे भाषण दे डालती। शुरू में रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर भी वो उसके साथ जाती थी। उसके लिए कपड़े पसंद करती और पैसे भी वही चुकाती, क्योंकि उसकी नज़र में सभी पुरुष इतने भोंदू होते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते और दुकानदार मनमानी कीमत वसूल लेते हैं। अब वो थोड़ा सुधर गई थी। एक दिन सड़क के नुक्कड़ पर उसने एक व्यक्ति को सस्ते दामों में कटपीस बेचते देखा। फिर क्या था, उसने फौरन तय कर लिया कि खुद ही साइमन के कपड़े सिलेगी। हर बात पर तत्काल अमल करना उसका एक गुण था। इसीलिए उसी दोपहर वो एक पुराने कपड़े में से कोट
पतलून सिलने बैठ गई। इतना ही नहीं, रविवार तक सूट सिलकर तैयार भी हो गया। साइमन कपड़े देखकर चकरा गया। वो इस धक्के से उबर पाता उससे पहले ही उसे सूट पहना दिया गया और गिरजाघर भेज दिया गया। कपड़े कतई ठीक नहीं सिले थे। पतलून जांघ के पास बहुत तंग थी, एड़ियों के पीछे इतना खुला कि झूलने लगता। बैठते ही उसमें बल पड़ते और कोट का कॉलर कंधे पर लटकने लगता। पर धीरे धीरे आदत पड़ने पर साइमन को कपड़ों का बेढंगापन खलना दूर हो गया। उसके सभी साथी उसके लिबास का जो मजाक उड़ाते वो असहनीय था, पर मिसेस साइमन थी जो एक के बाद एक सूट सिलती चली जाती थी और हर बार पुराने के नाप से ही नया सूट सिला जाता। इसलिए सूट में जो बेढंगापन था वो कभी ठीक नहीं होता, बल्कि हर नए सूट के साथ अधिक उभर कर दिखने लगता। साइमन ने कई मर्तबा इशारे से उसे रोकने की बेकार कोशिश की। उसने बड़े स्नेह से कहा कि उसे यह अच्छा नहीं लगता कि उसके लिए वो दिन रात मेहनत करे और सीने सिलाने के काम से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक दर्जी की नई दुकान खुली है जो बहुत सस्ते में कपड़े सिल देता है। क्यों ना? हाँ हाँ, वो तुरंत बिगड़ पड़ी और जोर जोर से बोलने लगी। तुम्हें तो जैसा मेरा बहुत ख्याल है। मैं कब कहती हूँ तुम्हें अपनी पत्नी के मुंह पर झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हें मेरा इतना ख्याल है कि तुम चाहते हो मैं मेहनत नहीं करूँ और तुम दर्जियों से कपड़े सिला सिला कर पैसे बर्बाद करो। मैं दिन रात खटती रहती हूँ ताकि पैसों का बचत हो। मेरा क्या यही पुरस्कार है? लगता है तुम्हें पैसे सड़क पर पड़ा मिलते हैं जिसे उड़ाना चाहते हो। अच्छा होगा अगर मैं भी औरों की तरह बिस्तर पर पड़ी रोटियां तोड़ती रहूं। शायद इससे तुम्हारी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। उसके बाद थॉमस साइमन ने उसे उस बात का कभी जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि जब उसने उसके बाल भी खुद काटने का निर्णय लिया तो भी वो चुप रहा। बरसों यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों की शाम थी। मिसेस साइमन छोटी मोटी खरीदारी के लिए थैला लेकर बाजार गई थी। साइमन घर में अकेला था। उसने चाय के बर्तन धोए और सजा कर रख दिए। उसके बाद वो इन दो नई पतलूनों को गौर से देखने लगा जो उसी दिन सिलकर तैयार हुई थी और दरवाजे के पीछे लटक रही थी। अपनी जगह वे निर्दोष भाव से टंगी थी, पैरों के पास तंग, कमर की तरफ खुली, अब तक सिली गई पतलूनों से कहीं अधिक बेढंगी। और पतलूनों को देखते देखते अचानक एक दुष्ट ख्याल उसके मन में उठा। अपने ख्याल पर थोड़ी शर्म भी आई। यकीनन पत्नी के दूसरे तमाम उपकारों की तरह वो इन पतलूनों के लिए भी शुक्रगुजार था। फिर भी वह दुष्ट विचार उसके दिमाग से दूर नहीं हुआ। मन ही मन वो सोचने लगा कि जब वो इन कपड़ों को पहन काम पर जाएगा तो उसके साथी उसकी कैसी भद्दी मजाक उड़ाएंगे। क्यों ना इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाए। मन के दुष्ट विचार ने यही कहा, आखिर ये इसी लायक तो है। साइमन अपने भीतर के इस दुष्ट ख्याल से कांप उठा और अपने इस दुष्ट ख्याल पर काबू पाने के लिए उसने चाय के बर्तनों को फिर से साफ करने को ठानी। उठकर वो पीछे के कमरे की ओर गया। वहां उसने देखा कि सामने का दरवाजा खुला है। शायद नीचे की मंजिल के बच्चे गलती से खुला छोड़ गए थे। सामने का दरवाजा खुला था। ये बात मिसेस साइमन को कतई पसंद न थी। ये उसे प्रतिष्ठा घटने जैसा लगता था। इसीलिए साइमन नीचे गया ताकि लौटने पर वो उस पर बरस न पड़े। दरवाजा बंद करते वक्त उसने गली में झांका। सड़क के किनारे एक आदमी टहल रहा था और बड़ी उत्सुकता से दरवाजे की तरफ ताक रहा था। दोनों हाथ नीले रंग की ढीली ढाली पतलून की जेब में थे। सिर पर ऊनी चोचदार टोपी पहन रखी थी जो खलासी पहनते हैं। वह दरवाजे के निकट आया और पूछा, श्रीमती फोर्ड अंदर हैं या नहीं? साइमन तकरीबन 5 सेकंड उसे घूरता रहा और फिर बोला, वे पहले मिसेस फोर्ड थी, अब मिसेस साइमन कहलाती हैं। क्यों, ठीक है ना? यह बात उसने ऐसे धूर्त ढंग से कही कि साइमन को अच्छा नहीं लगा और ना ही वो कुछ समझ पाया। नहीं, वो इस समय घर पर नहीं है।
तुम ही हो उसके पति? हाँ हो ना। उस आदमी ने मुंह से पाइप लगाया और काफी वक्त मुंह सिकोड़ उसकी ओर ताकता रहा। आखिर वो बोला, बंधु तुम तो बिल्कुल उसी किस्म के हो जैसा वो पसंद करती है। यह कहकर उसे फिर निहारने लगा। फिर उसने देखा कि साइमन दरवाजा बंद करने जा रहा है, तो एक पैर दहलीज पर और हाथ दरवाजे पर रखकर बोला, दोस्त इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया हूं। और उसने अपनी भवें सिकोड़ ली। साइमन को बड़ा अजीब लग रहा था, पर दरवाजा भी बंद नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे राजी होना पड़ा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरी गुस्ताखी माफ करो, पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। नकली नम्रता दिखाते हुए उसने अपनी टोपी अभिवादन की मुद्रा में उठाई। मैं बॉब फोर्ड हूं, वो बोला। मान लो कि मैं एक बिल्कुल अलहदा दुनिया से लौटकर आया हूं। सभी समझते हैं कि 5 बरस पहले मैं दूसरे लोगों के साथ जहाज में डूबकर मर गया था। मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। जब वो बोल रहा था तो साइमन के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसकी बात खत्म होने पर उसने बालों में उंगलियां फिराई, नीचे बिछाई दरी को देखा, ऊपर पंखे को, फिर बाहर सड़क की ओर देखा और उस आगंतुक पर एक कड़ी निगाह फेंकी, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैं अपनी पत्नी को देखने आया हूं, उस आदमी ने अपनी बात दोहराई। तो क्या अब हम खुलकर बात कर लें? साइमन ने धीरे से मुंह बंद किया और बिल्कुल यंत्र चालित अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगा। उंगलियां अब भी बालों में ही थी। धीरे धीरे सारा मसला जेहन में स्पष्ट होने लगा था और मन में वो दुष्ट ख्याल फिर से उछलने लगा था। मान लो ये शख्स फोर्ड ही निकला, तब मान लो ये अपनी पत्नी को वापस मांगे तो क्या उसके लिए असहनीय होगा? क्या वो ये चोट सह सकेगा? मन ही मन वो इन पतलूनों, चाय के बर्तनों, छुरी कांटों, खिड़कियों की साफ सफाई के बारे में सोचने लगा। ये सोचते हुए वो खुद को परास्त अनुभव कर रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए फोर्ड ने उसकी बांह पकड़ ली और भारी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, उसके लौटने में अभी कितना वक्त है? मेरे ख्याल से करीब 1 घंटा। साइमन ने जवाब देने से पहले मन ही मन सवाल दोहराया। फिर बैठक का दरवाजा खोला। ओह, फोर्ड ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, लगता है तुम बड़े मजे में हो। ये कुर्सियां, ये सारा सामान। उसने पाइप से इशारा करते हुए कहा, उसी का, यानी एक तरह से मेरा ही है। चलो अब खुलकर बात कर ली जाए। वो बैठ गया और विचार मग्न मुद्रा में सिगार के कस लेते हुए बोला, हाँ। तो उसने अपनी बात जारी रखी, मैं पूरे हाड़ मांस के साथ जिंदा हूँ। लोग समझते हैं कि बॉब फोर्ड मूलतः जहाज के साथ डूबकर मर गया था, पर मैं जीवित हूँ। और उसने पाइप से साइमन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं मरा नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि जर्मनी के एक जहाज ने मुझे समुद्र से बाहर निकाल लिया और मुझे अमेरिका ले गया। कुछ वर्षों तक मैं वहीं भटकता रहा और अब मैं अपनी बीवी से मिलने आ गया हूँ। वो सिगरेट पीना कतई पसंद नहीं करती, साइमन ने कहा, मानो अचानक उसे यह बात याद आ गई हो। नहीं, मैं सत्या कह सकता हूँ, वो कुछ नहीं कहेगी। पाइप मुँह से निकाल हाथ में थामते हुए फोड़ने बोला, मैं उसके सारे तौर तरीके से जानता हूँ। खैर, तुम्हें वो कैसी लगती है? क्या वो तुमसे खिड़कियाँ साफ करवाती है? हाँ, साइमन ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। हाँ, कभी कभार मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ओह, तो वो तुमसे छुरी कांटे भी साफ करवाती होगी? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, और बर्तन भी। मुझे सब पता है। वो उठा और झुककर साइमन का पीछे से सिर देखने लगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे बाल भी वही काटती होगी। तुम मानो या ना मानो, पर मैं उसे खूब जानता हूँ। शर्म से झेपते हुए साइमन की उसने हर कोण से जांच की, फिर दरवाजे के पीछे लटक रहे पतलून का एक पैर ऊपर उठाया। मैं सर्तिया कह सकता हूँ, ये पतलून भी उसी ने सिले है। कोई और ऐसा पतलून सिल ही नहीं सकता। अच्छा, जो पतलून तुमने पहना है वो भी उसी ने सिला है ना? साइमन के मन में लगातार उस दुष्ट भाव से तर्क वितर्क चल रहा था। अगर ये शख्स अपनी बीवी मांग लेता है तो ये पतलून उसे ही पहनने पड़ेंगे। ओह, फोर्ड बोलता रहा।
वो तनिक भी नहीं बदली। अरे यार, ये भी एक अच्छा मजाक है। साइमन को अचानक लगा कि अब इन बातों में कुछ नहीं धरा। सीधी सी बात यह है कि वो उसकी पत्नी है और शिष्टाचार का तकाजा है कि मैं इस बात को मान लूं। भीतर दुष्ट भाव ने उसे समझाया कि यही उसका कर्तव्य है। अच्छा, तो अचानक फोर्ड बोला, वक्त कम है और हम काम की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्त, मैं तुमसे कठोर नहीं होऊंगा। मुझे अपने अधिकार पर डटे रहना चाहिए, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी है। तुम आराम से जीवन बसर कर रहे हो और तुम भले आदमी हो। इसीलिए सहसा बड़ी उदारता दिखाते हुए उसने कहा, मिलाओ हाथ, मैं बस एक मुनासिब रकम बता देता हूँ, न कम न ज़्यादा। 5 पाउंड में मामला तय कर लेते हैं और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। साइमन के पास 5 पाउंड तो क्या 5 पेंस भी नहीं थे और उसने साफ साफ कह दिया, मैं दरअसल पति पत्नी के बीच आने का ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहता। उसने जोर देकर कहा, किसी भी कीमत पर नहीं। हालांकि ये मेरे लिए बहुत कठिन था, पर यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। नहीं नहीं, फोर्ड ने साइमन की बाह पकड़ फौरन कहा, ऐसा मत करो, मैं थोड़ा कम किए देता हूँ। अच्छा चलो 3 पाउंड, देखो ये बहुत ही वाजिब दाम है, क्यों है ना? इतनी सी रकम के बदले मैं सदा के लिए किसी दूर देश में चला जाऊंगा। अपनी पत्नी को कभी अपना मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। देखो, ये मर्द की जबान है, मैं अपनी जबान को पलटूंगा नहीं, मैं दफा हो जाऊंगा। बोलो ठीक है ना? बेशक तुमने मुनासिब दाम मांगे हैं, साइमन ने उल्लासित होकर कहा। ये तो बहुत ही कम है, पर तुम्हारी कृपा है। पर मैं तुम्हारी भलाई का कोई अनुचित फायदा नहीं उठाऊंगा। मिस्टर फोर्ड, यह तुम्हारी पत्नी है और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम यहीं रहो, अपना हक लो। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊँगा। और उसने दरवाज़ा की ओर कदम बढ़ाए। रुक जाओ, फोर्ड ने कहा और साइमन तथा दरवाजे के बीच आकर खड़ा हो गया। देखो, जल्दबाजी मत करो, जरा सोचो, तुम्हारे लिए कितना नुकसानदेह होगा। तुम्हारा कोई घर बार नहीं रहेगा, ना ही कोई देखभाल करने वाला होगा। ये वाकई भयानक होगा। अच्छा छोड़ो, हम दाम पर नहीं झगड़ेंगे। चलो 1 आध पाउंड ही सही, ये मर्द की जबान है। इतना पैसा तुम आसानी से दे सकते हो। देखो, यहाँ एक घड़ी है, इतना बढ़िया सामान है, बस 1 पाउंड दे दो और मैं चलता बनूंगा। सामने के दरवाजे पर किसी ने 2 बार दस्तक दी। इस इलाके में 2 बार दस्तक देने का मतलब होता है ये ऊपर वाली मंजिल के किराएदार के लिए है। कौन है? फोर्ड ने सशंकित होकर पूछा। मैं देखता हूँ, थॉमस साइमन ने कहा और तेजी से सीढ़ियों की ओर लपका। बाप फोर्ड ने सामने का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और खिड़की के निकट जाकर नीचे झांकने लगा। नीचे उसे एक स्त्री की टोपी दिखाई दी, फिर ओझल हो गई। तभी दरवाजे के भीतर से उसे वही चिरपरिचित स्त्री कंठ की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, ऊपर तुमसे कोई मिलने आया है। साइमन ने जवाब दिया। फिर घनीभूत होते हुए अंधकार में फोर्ड ने एक आदमी को सरपट भागते देखा। वो थॉमस साइमन था। फोर्ड 3 कदमों में ही उछलकर नीचे जा पहुंचा। उसकी बीवी बाहर के दरवाजे पर हक्की बक्की साइमन को घूर रही थी, जो पीछे के कमरे में घुसा और खिड़की खोलकर गुसलखाने की छत से पिछवाड़े कूद पड़ा। उसके बाद तेजी से मकान की 4 दीवारी लांघकर अंधेरे में ओझल हो गया। किसी ने भी उसे नहीं देखा। यही वजह थी कि ठीक अपनी बीवी की नज़रों के सामने साइमन के इस तरह निश्चितापूर्ण तरीके से भाग जाने पर सभी पड़ोसी हैरान थे। धन्यवाद। थैंक यू।